हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 48वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक हमको सम होने के लिए कहता है, राइट। इस जगत में रहते हुए भी हम किस प्रकार आत्मा के कार्य करें वो हमको बताता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आप मेरे पीछे बोलिएगा। पहले कौन बोलेगा? कनक जी, आप बोलिए। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो यहाँ पर ना सिद्ध्य असिद्ध्यो है। दैट वाज गुड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन है ओके वैज्ञा। ऑलराइट, आप कीजिए। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समस्तं योग उच्यते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, सुचित्रा माता जी। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम योग में स्थित होकर के अपने कर्म करो। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, स्वतंत्र कर्तापन के भाव को त्याग कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, राइट। संगम अर्थात आसक्ति को। कौन सी आसक्ति को? अगर मैं ये कर्म करूं, राइट, अपने कर्तव्य को करूं, इसमें मुझे हार मिलेगी या जीत मिलेगी, लाभ होगा या हानि होगा, इन दोनों के प्रति आसक्ति को, अटैचमेंट को त्याग करके तुम अपने कर्तव्य को करो। ओके। सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। जो दोनों में सिद्ध्य और असिद्ध्य अर्थात सफलता हो या विफलता हो, आप सफल हो गए या असफल हो गए, दोनों में जो सम रहे उसको योग कहते हैं। सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा, जो दोनों में समो भूत्वा, जो सम रहता है, समत्वं योग उच्यते, उस समता को योग कहा जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए इसका भावार्थ पढ़ते हैं। ओके, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है, राइट। सो वापस से समझो। वो कह रहे कि आप अपने कर्तव्य को करो, लेकिन अब उसमें आपको आपकी हार होगी या जीत होगी, आप उस चीज से अटैच मत हो जाओ। ठीक है, आप अपना कर्तव्य को करो। सो इस जगत में हम देखते हैं लीडर्स हमको आउटकम के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जीतोगे, आप जीतोगे, आपके आउटकम्स पे फोकस करते हैं। लेकिन भगवान कहाँ फोकस कर रहे हैं? आपके एटीट्यूड पर। आप किस कैसे अपने एक्शन कर रहे हो उस पर फोकस करें। वो कह रहे हैं कि जो आउटकम है उससे आप आसक्ति मत रखो, आप किस एटीट्यूड से कर्म कर रहे हो अभी उस पर ध्यान दो। ठीक है, समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता कि आप दोनों से विचलित नहीं हो रहे हो। जीत गए तो क्या होता है? हर्ष, व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हार गए तो विषाद से युक्त हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। दोनों में क्या होता है? वो अपने कर्तव्य को नहीं करता, कर्तव्य से विचलित हो सकता है। बहुत ज्यादा हर्ष, बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा विषाद हो, दोनों से ही हम अपने कर्तव्य से गिर सकते हैं। इसलिए दोनों में सम होकर के अपना कर्तव्य करना है। इसका ये अर्थ है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बहुत ज्यादा हर्ष हो या विषाद हो, राइट, बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो या दुख हो रहा, दोनों में ही हमको भक्ति करते जानी है हर दिन। राइट, जो कमिटमेंट्स आपने लिखे हैं उनको रोज करना है, नो मैटर कितना भी फ्लक्चुएशंस आए, हैप्पीनेस और सैडनेस का। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पर लिंक क्या है कि अभी तक भगवान ने आत्मज्ञान दिया था हमको 2.12 से 2.13 में, 2.12 से 2.30 तक। ओके, भगवान ने आत्मज्ञान दिया था। ये कहा था कि आप ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? ये आत्मा हो। ओके, तो भगवत गीता में
अलग अलग प्रकार की योग पद्धतियों का वर्णन है, राइट। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ठीक है, ज्ञान योग क्या है, वो जो हमने डिस्कस किया था, ज्ञान योग सांख्य योग को कहते हैं, जो हमको आत्म तत्व प्रकाशित करता है, राइट, जो हमने डिस्कस किया था, राइट, प्रकृति के 24 तत्व और आत्मा और परमात्मा के विषय में डिस्कस किया था, राइट। अब उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, राइट। कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं, राइट। योग का क्या अर्थ है, पहले इसको समझिए, राइट। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, राइट। किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। अब हम भगवान से अलग अलग योग पद्धतियों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पहला तो है ज्ञान योग, जो भगवान ने हमको बताया, अर्थात सांख्य योग, राइट, जिसमें क्या है, व्यक्ति वैश्लेषिक अध्ययन करता है, राइट, प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करता है और ना इति करके वो समझता है कि आत्म तत्व क्या है, राइट। तो वो तो सांख्य योग है। अब उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। अब जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो भगवान से नहीं जुड़ सकता? हाँ, जो व्यक्ति कभी जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो फिलॉसफी को नहीं समझ पा रहा है, क्या वो भगवान से नहीं जुड़ सकता? वो भी जुड़ सकता है, उसकी भी टेक्निक है। और किस टेक्निक से जुड़े, उसको भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, राइट। तो ये पहले सांख्य योग का वर्णन किया, अभी कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं, राइट। तो किस टेक्निक से जुड़े उसको हम आज समझेंगे। तो बेसिकली ये मोटो है कि कैसे हम इस जगत में रहकर आत्मा की तरह कार्य कर सकते हैं, उसको हमको इस श्लोक से समझना है। तो भगवान कह रहे हैं कि हार होगी या जीत होगी, इसके प्रति आप आसक्त मत रहो, सम होकर के अपने कर्तव्य को करो। अब इस बात को आप समझ रहे हो इधर से, राइट, ये चार्ट आप समझ चुके हो। एक बार मैं फिर से आपको ये इससे गो थ्रू करवाती हूँ। तो हमने डिस्कस किया था, राइट, जीवात्मा के पास 3 ऑप्शन है, कर्म करे, अपना स्वधर्म पालन करे, विकर्म अर्थात ऑपोजिट कर्म, अकर्म अर्थात अपने स्वधर्म का पालन ना करे। हमने डिस्कस किया था इसको कल भी और परसों भी। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये चार्ट तो आ गया होगा। अब जब वो कर्म करता है तो या तो उसको फल भोगने की इच्छा से करे, अर्थात सकाम भावना से करे, भौतिक फल की इच्छा से करे, या अपने उसी स्वधर्म को व्यक्ति निष्काम भाव से करे। ठीक है, अब जब वो व्यक्ति उसी कर्तव्य को निष्काम भाव से कर रहा है, राइट, उसके भी 2 फल है ना, या तो शुभ फल आएगा या अशुभ फल आएगा। वेट अ सेकेंड, कर्म बंधन नहीं लगेगा इसमें, लिटिल करेक्शन। जब हम फल भोगने की इच्छा से करते हैं तो शुभ फल और अशुभ फल मिलता है, दोनों में कर्म बंधन लगता है, ओके, दोनों में कर्म बंधन है। लेकिन निष्काम भाव से करते हैं तो चाहे उसका शुभ फल आए चाहे उसका अशुभ फल आए, दोनों का फायदा है जीवात्मा को कि उसका चित्त शुद्ध हो रहा है, राइट। तो भगवान यही दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे तुम्हारा शुभ फल हो अशुभ फल हो, दोनों से आसक्त मत रहो और सम होकर के तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि दोनों में ही तो तुम्हारा फायदा है। चित्त शुद्ध हो रहा जीवात्मा का, तो वही तो चाहिए। चित्त शुद्ध होगा तो भौतिक वासनाएं खत्म होती जाएंगी, नो भौतिक वासना अर्थात नो कर्म बंधन, ओके, कर्म बंधन से मुक्ति अर्थात जन्म बंधन से मुक्ति, और उसको इस प्रकार आत्मा का दिव्य आनंद अनुभव होगा। आई होप दिस चार्ट इज क्लियर। हम इसको पहली बार डिस्कस कर चुके हैं कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, राइट। भगवान कह रहे हैं इस शुभ फल और अशुभ फल से आसक्ति त्याग दो, दोनों में ही आपका फायदा ही है, क्योंकि मेन कार्य तो चित्त को शुद्ध करना है। अच्छा, आगे चलते पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य, इसको बहुत अमेजिंग तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। पहला शब्द योगस्थः कुरु कर्माणि, आप योग में स्थित होकर के अपने कर्तव्य को करो। अच्छा, अब ये योग क्या है जिसमें स्थित होकर के अर्जुन को कर्म करना है, उसे समझा रहे। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, राइट। नॉर्मली लोग योग का अर्थ समझते हैं एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन। योग का वो अर्थ नहीं है, राइट। योग का अर्थ क्या है कि जो हमारी सेंसेस हैं जो हमेशा चंचल रहती हैं, राइट, उनको वश में करना।
और इंद्रियों को वश में किस प्रकार किया जाता है उनको? जैसे एक नदी का वेग है, नदी फ्लो कर रही है, हम उसके वेग को रोक नहीं सकते, पर हाँ उसके वेग को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी और दिशा में, राइट। तो जो इंद्रियों का वेग है, सेंसेस का जो फोर्स है, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं भगवान की तरफ, परम तत्व की तरफ, राइट। उसको कहते हैं योग। हमारी जो इंद्रियां हमेशा चंचल रहती हैं उनको भगवान में लगाना। जैसे अभी आपने अपने कानों को भगवत गीता सुनने में लगाया है, राइट, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब प्रश्न आता है कि परम तत्व कौन है, राइट। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। ओके, अब परम तत्व कौन है? तो भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो परम तत्व कौन है? भगवान है, राइट। अब भगवान ये आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि आप युद्ध कीजिए। ओके, तो अर्जुन को कृष्ण के बिहाफ पर युद्ध करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सैनिक है, ओके, उसको आतंकवादियों को रोकना है, तो सरकार ने ऑर्डर निकाले कि अब आप इन पर गोली चलाओ, आदेश मिला है उसको कि आप इन पर गोली चलाओ। तब वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गोली चला रहा है। अब जो परिणाम आएगा उसका सैनिक से कुछ लेना देना नहीं है, वो जीतेंगे हारेंगे उसको तो मिलेगा जो उसकी सैलरी है, राइट। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कर रहा है। या उदाहरण लीजिए कैशियर का, कैशियर बैंक की तरफ से नोट गिन रहा है, राइट। अब बैंक को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो या 1 करोड़ को नुकसान हो, इससे कैशियर का कुछ लेना देना नहीं है। कैशियर की जो सैलरी है वो तो उसको मिलती है, तो वो समभाव से जो अपना काम है नोट गिनने का उसको करता है, राइट। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो भगवान के बिहाफ में काम कर रहा है, भगवान के लिए काम कर रहा है, राइट। तो जो आउटकम होगा उसका अर्जुन से कोई सरोकार नहीं है। इसको समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट। जय तथा पराजय, जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, वो तो कृष्ण देखेंगे ना। अर्जुन कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारी हार हो जीत हो ये तो कृष्ण पर डिपेंड करता है। हमको बस कृष्ण की सेवा करनी है, जैसे जैसा भगवान ने बोला वैसे वैसे उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, राइट। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम जब खाना बनाते हैं, राइट, तो खाना बनाते हैं तो जो चमचा है वो बेसिकली पूरी को तल रहा है। जब हम पूरी तलते हैं तो चमचा पूरी को तल रहा है या आप तल रहे हो, राइट। तो चमचा क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बीन यूज्ड। तो अपने आप को वैसा इंस्ट्रूमेंट मानना है कि ये जो कर्म हो रहा है उसके लिए मैं एक निमित्त हूँ, वास्तविक करने वाले तो भगवान है। तो भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, वास्तविक करने वाले कौन है? भगवान है। तो हम अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानकर, भगवान का इंस्ट्रूमेंट मानकर अपने कर्तव्य को करते हैं। समझ आ रही है बात? या आप इसको ऐसे समझिए, श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में लाठी है और उस लाठी से वो सांप को मार रहा है, राइट। तो लाठी ने सांप को मारा या उस व्यक्ति ने सांप को मारा? व्यक्ति ने सांप को मारा, लेकिन लाठी क्या हुआ? एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ उस कार्य को करने के लिए, राइट। उसी प्रकार भगवान की इच्छा है कि ये युद्ध हो और भगवान अर्जुन को एज ए निमित्त, एज दैट लाठी यूज कर रहे हैं। समझ रहे? तो हमको भी भगवान की कृपा का एक हम्बल इंस्ट्रूमेंट बनना है, अपने कर्तव्य को ऐसे करना है, हम भगवान के निमित्त मात्र हैं। ना कमिंग हियर, अब इसको थोड़ा समझिए, इसका क्या अर्थ है। रुक जाइए, एक स्लाइड पढ़ते हैं उसके बाद चलेंगे। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योगा। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ योगा। जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। देखो, धर्म ये नहीं होता कि कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया तो ये धर्म है। लोगों के ओपिनियंस पर धर्म नहीं बेस्ड है। धर्म क्या है? भगवान के शब्द। वरना किसी का ओपिनियन होगा कि मांस खाना अच्छा है और किसी का ओपिनियन होगा कि मांस खाना बुरा है। ये तो लोगों के ओपिनियंस है ना। जीवात्मा, अलग अलग जीवात्माओं के अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो हम उसके बेस पर नहीं जी सकते हैं। धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है, भगवान के शब्द धर्म है। तो जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं वही योग है, ओके। और इसका अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, राइट? कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है।
इसको समझिए। देखिए, हम कोई भी चीज जगत में सीखते हैं, कोई व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है या चलो कोई डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, उसने ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन अगर उसने उसका अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसका वो ज्ञान चले जाता है। राइट? आप कुछ भी सीखो तो आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार ये जो कृष्ण भावना में जो ज्ञान है जो आपको दिया जा रहा है, जो दिव्य ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको करना है। जैसे एक डॉक्टर थ्योरी भी सीखता है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करता है, दोनों जरूरी है। तो उसी प्रकार आपको ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकल भी किया जाता है, और उस विधि को क्या बोलते हैं? कृष्ण भावनामृत। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके? और एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। एंड दिस इज अमेजिंग। हमने कल पढ़ा था कि जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं है। राइट? कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं। क्या होते हैं वो 5 कारण? शरीर, इंद्रियां, उस जीवात्मा का इच्छा या प्रयास, चौथा फैक्टर है जीवात्मा स्वयं, और 5वां फैक्टर है दैव अर्थात भगवान। तो कोई भी चीज के पीछे ये 5 कारण है। देखो, अगर शरीर ना हो तो हम कर्म नहीं कर सकते। ठीक है? अब इंद्रियों को हटा दो, अगर आंख नहीं देख पाए, कान नहीं सुन पाए, हाथ पैर चल नहीं पाए, तो भी हम कर्म नहीं कर सकते। ठीक है? अब इच्छा और प्रयास, अगर जीवात्मा प्रयास ही ना करे तो कैसे होगा? कोई व्यक्ति जो किसान है, वो गेहूं उगाए ही ना, तो क्या, हल चलाए ना, तो कैसे खेती होगी? तो इच्छा और प्रयास भी चाहिए। और फिर है जीवात्मा। ऑफ कोर्स जीवात्मा तो चाहिए, तभी तो कर्म होगा। सिर्फ शरीर और इंद्रियों से कुछ नहीं हो सकता, जीवात्मा भी चाहिए। और अगर जीवात्मा अपना पूरा प्रयास भी करे तो भी सक्सेस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? दैव। जैसे किसान पूरी मेहनत कर रहा है, उसने हल चलाया, खेत तैयार किया, बीज बो दिए, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं उगेगी। राइट? तो 5 फैक्टर्स चाहिए किसी भी कर्म के पीछे। तो जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं है। तो जब जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र करता समझता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं और मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूं, तो वो ये सोचता है कि इस कर्म का जो फल है वो मुझे भोगना चाहिए। राइट? लेकिन जब व्यक्ति इस बात को समझता है कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, अर्थात ये जो सारा फल है ये इसको मुझे नहीं भोगना चाहिए, मुझे देना चाहिए। जैसे हमने जाना था, राइट? अगर कोई 10% इन्वेस्ट कर रहा है, 90% इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हमको भगवान को देना चाहिए। राइट? तो हमने सीखा था कि गृहस्थ भक्तों को जो धन है वो दान देना चाहिए। किसी जो भी आपके जो कर्म है उनको, उसके फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। ओके? अब ऑब्वियस है कि हम सारा तो दान नहीं कर सकते, घर भी चलाना है। राइट? तो आपसे स्टैंडर्ड बोला जाता है 50%। मुझे नहीं पता कितने भक्त उसको कर पाते हैं। ठीक है? तो एटलीस्ट मिनिमम 10%, 20% हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगा सकें, दान के माध्यम से। या आपके घर में विग्रह है, आप उनकी सेवा में लगाइए अच्छे से। ठीक है? तो कहाँ पहुंचे थे हम? एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व का के भाव का परित्याग किया जा सकता है। तो जब तक जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र करता माना हुआ है, अर्थात तब तक वो यही सोच रहा है कि इस फल का भोक्ता मैं हूं, और इससे क्या होगा? बार बार उसको बंधन लगेगा, बार बार उसको एक भौतिक शरीर मिलेगा, बार बार उसको कष्ट मिलेगा। राइट? तो इस प्रकार की चेतना से मुक्त होना है कि नहीं होना हमको? राइट? कि मैं इसका भोगता हूं, इससे मुक्त होना है। और कैसे होता है वो? कृष्ण भावनामृत के माध्यम से। राइट? सो इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। तो यही चीज हम सबसे पहले स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, और इसी भावना में अपने कार्य को करते हैं। जीवात्मा की वास्तविक पहचान है कि वह भगवान का नित्य दास है। इसीलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करें। ये हमारा वास्तविक कर्तव्य है। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो देह से संबंधित कार्य है। राइट? तो हमारा एकमात्र कर्तव्य तो भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करना है। ओके? बाकी सब कुछ हमको वर्णाश्रम के नियमों अनुसार हमको दिए गए कर्म है, और वो क्यों किए जाते हैं वो भी हम आज की टीका में पढ़ेंगे। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। ओके? कि जब हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं या भगवान के दासों का दास बनते हैं,
और इस प्रकार जब हम अपने कर्मों को करते हैं तो हम योग में स्थित होते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए कि क्या बोला जा रहा है। जैसे व्यक्ति जॉब भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, तो वो इस कॉन्शियसनेस में कर रहा है कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ। राइट, आप धन कमा रहे हो तो आप ये जान रहे हो कि ये क्यों क्यों हो रहा है, ये भगवान के लिए हो रहा है। क्यों? देखिए, अगर घर में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है तो उनकी सेवा तो आप करोगे ना, आप उनके सेवक हो, आपका कर्तव्य उनकी सेवा करना। तो अगर धन उपार्जन नहीं होगा, आप धन नहीं अर्जित करेंगे तो उनकी सेवा कैसे होगी? तो ये आपका कर्तव्य है। तो आप धन कमा रहे हो ताकि कृष्ण की सेवा हो सके, ठाकुर जी की सेवा हो सके। राइट। सेकेंडली, अब जब धन आया है उसके बाद आप उससे सामान खरीदते हो, फल सब्जियां। तो जब हम अब बाजार जाते हैं, दिस इज द बिग चेंज विच आई हैव नोटिस्ड। पहले भक्ति में आने से पहले जब हम बाजार सामान खरीदते थे तो कि ठीक है ये मेरा परिवार खाएगा, हम लोग खाएंगे। लेकिन अब जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, ये चीज अच्छी है कि नहीं, दिस हैज टू बी द बेस्ट। राइट, ये सेब अच्छे हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगने हैं। तो हर चीज हम चुन चुन कर लेकर आते हैं क्योंकि हर चीज भगवान के लिए है। राइट, तो यू आर कॉन्शियस। अभी आप गॉड कॉन्शियस होकर कर रहे हो कि नहीं उसको? तो जब आप जॉब कर रहे हो तब भी आप कॉन्शियस हो कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रही हूँ। राइट। नेक्स्ट, जब आप वस्तुओं को लेकर आ रहे हो भगवान की सेवा के लिए तब भी आप कॉन्शियस हो कि मुझे ये कृष्ण के लिए लेकर आना, तो इट हैज टू बी बेस्ट। तो हम ये नहीं करते सड़ी चीजें लेके आए ना, सबसे अच्छा, क्योंकि ठाकुर जी उसको स्वीकार करने वाले हैं। और फिर जब हम खाना बनाते हैं तो भी हम कॉन्शियस हैं कि ये जो खाना है, ये जो भोग है, ये भगवान के लिए बन रहा है। तुम कोशिश करते हैं कि अपनी अटमोस्ट एबिलिटी से उसे करें, बहुत प्रेम से। राइट। और साफ सफाई का ध्यान रखिए। अगर एक एक क्लीन किचन से भगवान एक सिंपल से सिंपल डिश भी एक्सेप्ट करते हैं। राइट। तो प्रेम से बनाइए। तो जब हम बना रहे हैं तब भी हम कॉन्शियस हैं कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। राइट, ये है गॉड कॉन्शियस होना। अब जब उसे खा रहे हैं तो भी हम कृष्ण के लिए खा रहे हैं क्योंकि भगवान का आदेश है। 3.13 में भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो तो उनका यज्ञ में अर्पित उच्चिष्ट ही खाते हैं, अर्थात प्रसाद खाते हैं। और इस प्रकार वो अपने अनंत करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनको करोड़ों यज्ञों का लाभ मिलता है। राइट, तो हम खा भी रहे हैं तो कृष्ण के लिए खा रहे हैं। और यहाँ तक कि हम सो रहे हैं तो भी कृष्ण के लिए सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा कौन है? भगवान का दास। और ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो हमको अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। राइट, हम रात्रि को सोते हैं क्यों? ताकि हम कल सुबह फ्रेश होके उठें, अच्छे से रेस्ट करें और अच्छे से भक्ति कर सके। तो सोते भी हम कृष्ण के लिए। तो सब कुछ किस लिए हो रहा है? कृष्ण को सेंटर में रखकर। तो यही कृष्ण भावनामृत है। राइट, और इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही वो योग है जिसके बारे में भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, आप उसको गॉड कॉन्शियस होकर कर रहे हो, कृष्ण के लिए कर रहे हो। राइट। सो और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान इसको बोलते हैं कि जब व्यक्ति अपने देह को त्यागता है, राइट, उस वक्त वो जिस चेतना में रहता है, जिस भाव का स्मरण करता है, उसको वही प्राप्त होता है। अब जब हम हर कार्य ही कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो मान लीजिए अभी जब ये हम गए थे फल खरीदने भगवान के लिए तब शरीर छूट गया, तो हम तो यही सोच के गए हैं ना कि हम ये कृष्ण के लिए खरीद रहे हैं। अपने मान लो पकड़ा सेब और उसी वक्त आपके प्राण छूट गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल। तो हम किस चेतना में कर रहे हैं? उसको कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना। एट ए टाइम या तो जीवात्मा आध्यात्मिक चेतना में हो सकता है या भौतिक चेतना में, या कृष्ण के विषय में सोच सकता है या भौतिक चीजों के विषय में। राइट। तो इस प्रकार जब हमारी आदत ढल जाएगी ना कि हम हर चीज कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तब हम हर बार एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होंगे, आध्यात्मिक चेतना पर रहेंगे। और कभी भी जब डेथ का एग्जाम आएगा, आप तो कृष्ण के लिए कर रहे हो ना, आप तो आध्यात्मिक चेतना में हो। राइट, तो आपकी आध्यात्मिक गति होगी। ओके, आई थिंक थोड़ा सा टीका भी बाकी है जिसको हम कल करेंगे। सो इसका जो दूसरा भाग है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, सो
थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जितना हमने आज डिस्कस किया है। पहला प्रश्न है, योग क्या है? अरे वाह सुचित्रा माता जी, आप तो तैयार बैठे हो, वेरी गुड। सो बताइए योग क्या है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सब में चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसको हमने सीखा, राइट, ये जो तरीका है ना, यही योग है कि हम अपने सारे कार्य को कृष्ण के लिए कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तत्व कौन है? ओके, अमाया माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, परम तत्व कृष्ण ही है, क्योंकि वो अर्जुन को बता रहे हैं युद्ध करना, तो वही है, वेरी कृष्ण गुड। ही परम तत्व है। जी जी जी, परम तत्व कौन है? कृष्ण है, भगवान है, तो हमको उनमें मन लगाना है। वेरी गुड। आई थिंक बाकी जो प्रश्न है वो हमने अभी, ओ, प्रश्न नंबर 4 हम डिस्कस कर सकते हैं। हम किस प्रकार स्वतंत्र कर्तापन के भाव से मुक्त हो सकते हैं, राइट? किस प्रकार से जीवात्मा स्वतंत्र कर्तापन के भाव से मुक्त हो सकता है, ये हमने आज डिस्कस किया था। ओके, दीपिका मलिक माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, हम्म जब हम सारे कार्य को कृष्ण के लिए करते हैं और स्वतंत्र अपने लिए ना करके भगवान के लिए सारे कार्य को करते हैं। वेरी गुड, यही आंसर, राइट। अपने सारे कार्य को भगवान के लिए करते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत नामक जो विधि है, जब हम उसका पालन करते हैं हमेशा कृष्ण कॉन्शियस होकर, तब हम स्वतंत्र कर्तापन के भाव से मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत डेंजरस है अगर हमने इसको नहीं किया तो, क्योंकि हम अनादिकाल से इसी भाव से युक्त हैं कि हम स्वतंत्र कर्ता है, राइट। और इसका परिणाम क्या है? कर्म बंधन, जन्म बंधन, अर्थात फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट। इस बार हमको इसको अच्छे से करना है, ओके। आप सभी को बोल रहे हो, हम सभी को इसको इस बार बहुत अच्छे से करना है। आई एम हैप्पी कि हम सभी प्रयास कर रहे हैं उसको, राइट। आप कोशिश करो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। अब लास्ट थिंग, आज जो सीखा उसको जरूर लिखिएगा, वो एक चीज। नाउ विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज क्लास। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड। ये आपकी सिंसियरिटी को दर्शाता है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, लेट्स डू इट टुगेदर। आप माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 श्रीमद् हरे भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और कोई बोलेंगे? हरे कृष्णा।